नारायणस्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल। उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका अहोभाग्य, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो अवसर मिला है हमको प्रभु की कृपा से सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और बड़ी तल्लीनता के साथ इस कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम पूर्व दिवस कल चर्चा कर रहे थे भगवान द्वारिकाधीश प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी माता के साथ कैसे धूमधाम के साथ हुआ। माता रुक्मिणी भगवान के चरणों में अनन्य उनका समर्पण और 7 श्लोकों में सप्तपदी मानो कर लिया हो, जो सुंदर संदेश भेजा वो बड़ा अद्भुत। उनका भाव श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवर हरतोंगताप। और भगवान ने जब ब्राह्मण देवता के हाथों से उस पत्र को लेकर के पढ़ा है, तुरंत कौंडिन्यपुर आए और माता रुक्मिणी का हरण किया है और द्वारिका में आकर के बड़े धूमधाम के साथ विवाह किया। इन्हीं भगवान रुक्मिणी से द्वारिकाधीश को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई प्रद्युम्न के रूप में। ये प्रद्युम्न कौन है? तो कहते हैं पूर्व काल में जब कामदेव भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से भस्म हो गया तो जो रति थी वह बड़ी विकल हो गई। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। जब कामदेव भगवान शंकर को मोहित करने के लिए पुष्पों के 5 बाणों को भोले बाबा के हृदय पर छोड़ा है, तब भगवान शंकर बड़े विकल क्रोधित होकर के और काम को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिए। तब रति रोते रोते भोले बाबा के पास आई, उनकी स्तुति किया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे रति सुनो, तुमको तुम्हारा पति मिलेगा लेकिन तुमको प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिभारा। कृष्ण तनया होहि पति तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनय होहि पति तोरा। कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। आज वही सुंदर शुभ समय आया है। माता रुक्मिणी से वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ।
मात्र 10 दिन का ही यह बालक हुआ था कि सम्रासुर नाम का एक असुर उसका हरण करके ले गया। उसको मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया। असुर को पता था कि यह कामदेव है, तो समुद्र पर फेंका मारने के लिए। जैसे ही समुद्र में फेंका, एक विशाल मत्स्य ने उस शिशु को निगल लिया और अगले ही पल वह मछुआरों के जाल में फंस गया। अब मछुआरे उस विशाल मत्स्य को सम्रासुर को भेंट किया। अब असुर लोग यही सब खाते थे। अच्छा, सम्रासुर के रसोई पर जब उसको काटा गया तो वह जीवित बालक निकला जो महाराज प्रद्युम्न थे। तो सम्रासुर समझ नहीं पाया और वहीं पर काम करने वाली दासी के रूप में जो कामदेव की पत्नी रति है, उसको दे दिया गया कि आप इस बालक का पालन पोषण करो। थोड़ी बड़ा हो गया बालक, और एक दिन देवर्षि नारद आए और कहने लगे, हे रति, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और तुम्हारे पूर्व जन्म के पति कामदेव ही है। जैसे ही रति ने सुना तो प्रसन्न हो गई। अब उसका भाव उस बालक से पति के रूप में हो गया। कुछ बड़े हुए प्रद्युम्न, उन्होंने कहा कि मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आपने मेरा लालन पोष पालन किया है, मेरी माँ के समान है, लेकिन आप मातृभाव का त्याग करके कामनी स्त्रियों की तरह हमसे व्यवहार कर रही है। तब रति ने बतलाया कि प्रभो, मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ और आप हमारे पति कामदेव हैं। सारी घटना का वर्णन किया। सम्रासुर बचपन में आपका हरण करके ले आया था। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। और रति प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई, क्योंकि सम्रासुर बड़ा मायावी था। इससे अगर जीतना है तो उस विद्या को सीखना जरूरी था। जब सीख लिए तो सम्रासुर को प्रद्युम्न ने ललकारा है हाथ में गदा लेकर के। सम्रासुर और दोनों में बड़ा घोर युद्ध चला। इसके बाद जब वह असुर अपनी माया, आसुरी माया प्रकट किया, तब सम्रासुर की माया को देख करके प्रद्युम्न ने अपनी महामाया नाम की विद्या से उसकी समस्त असुर की माया को काट दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सारे देवता प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। रति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारिका को ले आती है। द्वारिका में जब द्वारिका की स्त्रियों ने प्रद्युम्न महाराज को देखा, वह छिपने लगी, लज्जित होने लगी। क्यों? क्योंकि जो प्रद्युम्न है, यह पूरा का पूरा भगवान कृष्ण के ही मानो दूसरे रूप हो। माता रुक्मणी के जब सामने प्रद्युम्न आए हैं, माता रुक्मणी के आंखों से अश्रु की धारा चलने लगी। वह दुखी हो गई, विचार करने लगी कि अगर आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना बड़ा हो गया होता। देवर्षि नारद उसी समय प्रकट हुए, नारायण नारायण, हे मैया, यह किसी और का पुत्र नहीं, यह आपका ही पुत्र है प्रद्युम्न। और किस किस प्रकार से यह रक्षित हुआ, सारी घटना का वर्णन किया। माता रुक्मणी को इतनी प्रसन्नता हुई, कहना ही क्या। उन्होंने हृदय से लगा लिया प्रद्युम्न को। वात्सल्य के कारण वक्षस्थल से दूध की धारा चलने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह तो हुआ भगवान कृष्ण के पहले विवाह का वर्णन। अब मैं आपको अन्य विवाहों की कथा सुनाता हूं। आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तकम्। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सत्राजित भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था और उसने सूर्य उपासना के द्वारा भगवान सूर्य से एक मणि को प्राप्त किया। उस मणि का नाम था स्यमंतक। उस स्यमंतक नाम की मणि से महाराज 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन उत्पन्न होता था। उस मणि का ऐसा तेज, जब उसको धारण करके सत्राजित निकलता था तो लगता था द्वितीय इव भास्करा, मानो दूसरा सूर्य ही हो। एक दिन सत्राजित द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए आए तो सबने सोचा कि आज सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, भाई, ये सूर्य नारायण नहीं, ये सत्राजित है, जो सूर्य के समान मणि के प्रभाव से चमक रहा है। द्वारिकाधीश कुशल क्षेम पूछे, उसके बाद एक सलाह दिए कि सत्राजित, हम तुमसे एक
जो है विचार रखते हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो उसको मानना। सत्राजित ने कहा कहिए क्या बात है प्रभु। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारे पास जो मणि है और इससे कई बार स्वर्ण उत्पन्न होता है, तो इसको तुम राजा के पास जमा करा दो कि इससे उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण है वो प्रजा के हित में लगे, जिससे राष्ट्र की भलाई हो। सत्राजित ने हाथ खड़े कर दिए कि हे द्वारिकाधीश, आपने एक बार तो हमसे मांग लिया, दोबारा कभी जो है मणि की बात मत कहिएगा, नहीं तो हम आपके जो है महल पर आना बंद कर देंगे। द्वारिकाधीश ने कहा भाई तुम्हारी संपदा है मणि, तुमने तपस्या से प्राप्त किया है, हम तो बस केवल एक विचार तुम्हारे सामने रखे थे, बाकी जो तुमको मन में आए वही करो, नहीं देना तो मत दो। अब सत्राजित आया घर, वो मणि एक दिन रख करके कहीं पर वो चला गया। उसका भाई था सत्राजित का, उसका नाम था प्रसेन। उसने देखा कि मेरा भाई प्रतिदिन इस मणि को लेकर के बन ठन करके चमकता हुआ चल देता है, आज मैं पहन करके इसको धारण करके जा रहा हूं। उसने मणि को धारण करके जंगल में प्रवेश किया। एक सिंह ने देखा कि बड़ी चमकदार कोई प्रकाश वस्तु ये कहाँ से आ रही है, उसने आक्रमण किया। अब वो जंगल का राजा ही है, तो प्रसेन के घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया। उस मणि को अपने मुख में दबा करके सिंह आगे जाने लगा। सिंह जाने लगा तो आगे एक रीछ मिल गया। रीछ ने देखा कि अरे सिंह के मुख में क्या है, चमकदार जोरदार वस्तु। सिंह को मार दिया आक्रमण करके, और उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में बच्चों को दे दिया, खेलने लग गए उसमें। अब इधर कई दिनों तक ना तो प्रसेन का पता चला ना मणि का पता चला, तो सत्राजित के मन में पाप आ गया। सत्राजित ने कहा मन ही मन कि निश्चित ही द्वारिकाधीश ने मणि के लोभ में हमारे भाई को मार डाला और मणि को हड़प लिया, अब क्या किया जाए। तो अब उसके मन में बात कहाँ तक रहे, तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा सत्राजित की देखो भाग्यवान, मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम किसी से कहोगी तो नहीं। बोले बताइए महाराज। कहने लगी किसी से कहना मत, लेकिन मेरे मन में जो बात है वो तुमसे बता रहा हूं कि ये जो मणि है ये निश्चित द्वारिकाधीश ने चुरा लिया है, और भाई को भी उन्होंने ही मरवा दिया है, क्योंकि वही हमसे मांगे थे, पहले हमने मना कर दिया था। पत्नी जो है अपनी 4 सहेलियों से बताई कि तुम किसी को मत बताना। 4 ने 40 को बताया, 40 ने 4000 को बताया। पूरे द्वारिका में हल्ला मच गया कि भगवान चोर हैं, जो है मणि इन्होंने ही ले लिया है, छीन लिया है, और प्रसेन को भी मार दिया है। प्रभु के बातों पर जो है ये बात जब कानों पर आई, बड़े दुखी हुए, मिथ्या कलंक लगाए है। उन्होंने 4-5 जो श्रेष्ठ गणमान्य लोग थे उनको बुलाया, सत्राजित को बुलाया। बोले देखो भाई सत्राजित, तुम्हारी मणि तो हमने नहीं लिया है, लेकिन मिथ्या कलंक तुमने हमारे ऊपर जो छोड़ दिया है, तो उस कलंक को मिटाने के लिए हम स्वयं अब आपकी मणि को खोजेंगे। तो द्वारिका के उन लोगों को लेकर के प्रभु चल दिए। चलते चलते एक जगह देखे प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ पड़ा था, प्रसेन मरा पड़ा था। पास में सिंह के चरण चिन्ह देखे तो सिंह के चरण चिन्ह का पीछा किए, थोड़ी दूर पर सिंह भी मारा था। उसके बाद एक बड़े बड़े रीछ के पैरों को देखा, तो उसके पीछा करते हुए देखे कि ये गुफा के बाहर तक वो चरण चिन्ह बने हैं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा देखो द्वारिका वासियों, कलंक हमको लगा है, इसलिए प्राण संकट हम आपके नहीं डाल सकते। इस गुफा पर हम अकेले ही प्रवेश करेंगे, मणि इस गुफा के अंदर ही होनी चाहिए। आप लोग बाहर हमारी प्रतीक्षा करना 12 दिनों तक, और हम ना आए तो अपने अपने घर लौट जाना। अब इधर जैसे ही गए प्रभु तो देखे मणि बच्चे खेल रहे हैं। भगवान ने कहा बताओ, इस मणि के कारण हमको कलंक लगा है, बच्चे खेल रहे हैं, लाओ बच्चों। बच्चों ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। उनकी जो है माता जी आई, माता जी के बाद पिताजी आ गए। क्या बात है? बोले ये हमारी मणि है। रीछराज कहने लगे नहीं नहीं ये मणि हमारी है, हमने जीता है सिंह को मार करके। सारी बात बतलाया। तो रीछराज कहने लगे कि देखो मणि एक ही शर्त में मिल सकती है, पहले बाहुबल से जीतो हमें, उसके बाद ये मणि ले लेना अगर जीत जाओ तो। भगवान ने कहा हो जो है बिल्कुल हम लड़ेंगे, क्योंकि कलंक मिटाना है। अब बड़ा घोर युद्ध शुरू हुआ भाई। रीछराज जाम्बवान, ये कोई साधारण रीछ नहीं है,
ये त्रेता युग में भगवान राम के साथ जो सहायता किए थे उनकी युद्ध में, तो वही रीछराज जाम्बवान है। और इन दोनों का बड़ा घोर युद्ध होता है महाराज। दोनों का युद्ध 27 दिनों तक चला। 28वें दिन ऐसी मुष्टिका का प्रहार भगवान ने किया कि जाम्बवन की एक एक हड्डी टूटने लगी शरीर की। जाम्बवान समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम के अलावा दूसरे नहीं हो सकते। वह चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मैं समझ गया आप ही मेरे राम हैं जो श्याम रूप में आए हैं। चरणों में गिर करके बारंबार प्रणाम किया। बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया। रावण को मारने के बाद जब आप राम रूप में आए थे, रावण का संहार हो गया, सारी राक्षस सेना मारी गई। और एक दिन मैं आपके पास आया कि प्रभु कोई टक्कर का योद्धा नहीं मिला, अभी भी बाहुओं पर खुजली मची हुई है। भगवान ने कहा था कि तो हम क्या करें बताइए। जामवान ने उस समय इच्छा प्रकट की कि प्रभु आइए आप ही दो दो हाथ करिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा था देखो जामवंत, इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आया हूं, तो मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन तुमने इच्छा प्रकट की है, मैं भक्त की इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूं। मैं इस रूप में, इस जो है अवतार में तो नहीं, लेकिन एक युग की प्रतीक्षा करना तुम। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, मैं तुम्हारी लड़ने की इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने जामवंत की लड़ने की इच्छा को पूर्ण किया। जामवंत पहचान गए प्रभु को, चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु मणि बस नहीं, अपनी कन्या जाम्बवती को पकड़ा है, उनका हाथ प्रभु के हाथों में दिया है। ये लीजिए प्रभु, इसको आप अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। और साथ में मणि भी दहेज के रूप में दे दिया। इस प्रकार भगवान का जो है दूसरा विवाह जाम्बवती मैया के साथ हुआ। इधर 12 दिनों के बाद द्वारिकावासी लौट गए। भगवान को प्राप्त करने के लिए, सकुशल पाने के लिए माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया है। जैसे ही पूर्णा होती हुई जाम्बवती मैया के साथ वहां पर प्रकट हो गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर चरित्र, आगे अन्य विवाहों की कथा है, लेकिन समय हो चुका है। कथा भी बड़ी सुंदर है ये वाली, इसको अच्छे से तैयार करिए। अब जो है श्लोक बारी बारी से सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद त्रिपाठी जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी, फिर श्रुति जी है, शुभम उपाध्याय जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, रितु शर्मा जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आसाम हो चरण रेणु जुषाम श्याम। आसाम हो चरण रेणु जुषाम श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजन स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिरभिमृग्याम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। हाँ सुनाइए राधे राधे। हाँ। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दमं यद्रक्षाम्यन्यद् केशवम्। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। रविशंकर त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी सुनाइए, व्यस्त हैं। शुभम उपाध्याय जी सुनाइए, श्रुति गोस्वामी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षस
यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। गुरु जी बोल रहे थे आज हम कथा कर देंगे तो तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आज किसी को बोले राधे तो नहीं राधे तो। गुरु जी, आज हमारा नंबर है। अच्छा चलिए, ऋतु जी क्या है, कल तैयार रहिएगा आप। श्रुति जी सुनाइए। गुरु जी हम सुना दें। हाँ, श्रुति जी पहले सुनाए, फिर ऋतु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापका न सद्वो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः शुरेश लोकोऽपि न वैशसेव्यताम् सकीन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागिरेरिह न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वपि नेषि पश्यन्ति चिर्ननिष्कृताः। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। सुनाइए ऋतु जी, आप सुनाइए। और रविशंकर त्रिपाठी जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नाहं भक्षितावानं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तहरि समक्षं पश्य मे मुखम। राधे राधे गुरुजी। हम्म। रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। नाम लिए हैं, जो भी व्यस्त ना हो माइक चालू करके सुनाएं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी सुनाइए। पिता न पुत्र परपारयि दशो माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावश्य निव्राक्त एव यान्ति कथं वसमोत्र वैकुण्ठलोके ब्रह्मादिजय सारुद दर्प कंदर्प तर्पः जयति श्रीपतिर्कोपि राशमंदर मंडन। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और जी वासवी राधे शर्मा राधे जी, गुरु जी। मंजू जी सुनाइए। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरा नाम राक्षसेन विद्यानेन उपयम इति श्रुतम श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरम शृण्वताम ते निर्विश्यम कर्ण विभर्तरोंग गतापम निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंग तापम। निर्विश्य कर्ण विहंगतोंग तापम। जी गुरु जी। चलिए, इसको अच्छे से और अभ्यास करिए। वासवी शर्मा जी गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। गुरुजी। हाँ, उन्नति जी। उन्नति जी, माइक बंद है आपका।